हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष राज एकेडमी पे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में कौन सा फार्मूला यूज होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सपोज दैट कि आपके पास ए कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पी पॉइंट जो है वो x, y है और बी पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2, y2 कर लेते हैं। और जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है एम रेशियो एन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या निकल कर आता है सर? फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एनी सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला जो होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा सर? फॉर y कोऑर्डिनेट्स y के लिए सर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n होगा सर। और ये जितना भी है ना सर हम लोग इंटरनली बात करेंगे सर। ये फार्मूला जो है ना वो इंटरनली फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है सर? इंटरनली लगने वाला, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में इंटरनली के बारे में पढ़ना है। और एक्सटर्नली में क्या होता है सर? यहाँ पर m माइनस n आ जाता है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है। तो हम लोग जब भी सेक्शन फार्मूला का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग ये फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग मिड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट के बारे में, मिड पॉइंट जो 6.3 में यूज होगा उसी फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला थोड़ा सा ऐसा, आपके पास कोई ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास कोई बी पॉइंट है, x, y, और ये हो जाएगा सर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो AP जो होगा इस कंडीशन में क्या होगा सर? AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। दैट मीन्स AB इज द मिड पॉइंट ऑफ P, या फिर ऐसे कर सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पे क्या है सर? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो फॉर्मूला निकल कर आएगा सर x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा, ठीक है ना। एक इस एक्सरसाइज में मिलेगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल सर। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा इसका जानकारी देख लेते हैं। क्या बोलता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल? मीडियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल में सर पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहां से ए से बीसी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर। तो ये जो पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। अभी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, 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 ठीक है। अब किसी एक का कोऑर्डिनेट नहीं देगा, तो अगर ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल होगा तो ये 100% ये मिड पॉइंट होगा सर। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल होगा मतलब कि ए वाला जो लाइन जो होगा सर बीसी पर आएगा ना, तो 100% जो एम वाला जो पॉइंट होगा ना वो आपका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा सर। क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट होगा। सपोज दैट कि आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ और ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से मतलब कि इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बात, ये हम लोग क्वेश्चन में इसको अच्छे से, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना तो वहां पर हम लोग अच्छे से इसको बात करेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मीडियन ऑफ ट्रायंगल है ना तो कोई भी मतलब यहाँ ए वर्टाइसेस से हम लोग कहाँ पे ला रहे हैं सर? लाइन को बीसी पर लाके छोड़ रहे हैं। तो जो एम पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट होगा किसका सर? बीसी का। किसका होगा सर? बीसी का। तो ये हम लोग मीडियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में देख लिए। एक्सरसाइज 6.3 में यही चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना।